नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे वन्दितु सौवसिते ध्रुवमचलमरोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज गाथा नंबर 4 पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान इस आत्मा के एकत्व की उपलब्धि अब तक क्यों दुर्लभ रही, इसका कारण बताते हैं। आज भावार्थ पर अपने को चर्चा करनी है। इस आत्मा की उपलब्धि आज तक क्यों सुलभ नहीं हुई? तो मूल में क्या बात है कि अपना ही अज्ञान अपना ही अज्ञान। देखो, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। पंच परावर्तन के नाम कोई बताएगा? पंच परावर्तन क्या क्या हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बहुत बढ़िया है ना। तो ये द्रव्य परावर्तन क्या है, क्षेत्र परावर्तन क्या है, काल, भव और भाव, ये परावर्तन क्या है, ये परावर्तन क्यों होते हैं, है ना। बोलो क्यों ये परिणति में द्रव्य परावर्तन, जैसे अपन ने द्रव्य परावर्तन की चर्चा की तो सब में ही लागू पड़ेगा। मतलब स्व अस्थि से कहें, स्वद्रव्य को नहीं जानकर, मैं जीव द्रव्य हूँ ऐसा नहीं जानकर, पर द्रव्य अच्छा है और बुरा है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठी मन की वृत्ति है ना। स्व क्षेत्र को नहीं जानकर पर क्षेत्र अच्छा है बुरा है, झूठी मन की वृत्ति है। पर काल अच्छा है, ये वाला काल अच्छा है, वो वाला काल बुरा है, चौथा काल अच्छा है, पंचम काल बुरा है ना। पर भव बुरा है, पर भाव बुरे हैं। ये सब परावर्तन का कारण है। इसका भी कारण क्या है कि स्वद्रव्य को नहीं जाना, स्व क्षेत्र को नहीं जाना, स्वकाल को नहीं जाना, भवरहित भगवान को नहीं जाना, स्वभाव को नहीं जाना। ये नहीं, अपने द्रव्य को नहीं जाना तो पर द्रव्य अच्छा बुरा लग रहा है, अपना स्वरूप नहीं जाना तो पर काल पर क्षेत्र अच्छा बुरा लग रहा है। अब इस चीज का निर्णय, भली भांति निर्णय करने के लिए भावार्थ चल रहा है। भली भांति निर्णय करने के लिए हम वस्तु से देखें, वस्तु से, कि हम जब वस्तु के स्वरूप को जानते हैं तो हमारे को ऐसे विकल्प करने पड़ते हैं कि रोकने पड़ते हैं कि सहज ही उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ रही है? जैसे हम सोना है, सोना, तो सोना द्रव्य को देखें, सोना द्रव्य, उसका अपना द्रव्य है, अपना उसके अपने गुण, उसकी अपनी पर्याय है ना।
उसका अपना उत्पाद व द्रव्य युक्तम सतपना, उसका अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, उसका अपना स्वरूप देखो। सोने को उसके स्वरूप से देखो। बोलो, सोना, सोना एक द्रव्य, अब उसको अन्य द्रव्यों से, पीतल है, लोहा है, चांदी है, और बिल्कुल उसको उनके साथ में एक पिंड बंधान कर दिया है। टोडर मजीरा से एग्जाम्पल दिया है ना, पूरा भट्टी में डाल दिया और गला दिया, सब लिक्विडिफाई होके एक में एक दिख रहे हैं और सब गला दिया और एक पिंड बना दिया। अष्ट धातु की प्रतिमा बनाते हैं, है ना। तो अब ऐसा होने पर सोना नामक द्रव्य पर द्रव्य से अच्छा बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पर द्रव्य से, दूसरी चांदी, पीतल, लोहा आदि आदि से। बोलो, उसका स्वद्रव्य पर द्रव्यों से इफेक्टेड हो रहा है, बिल्कुल एक पिंड बंधान होगा। बोलो, वस्तु से देखो, वस्तु ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अभी चर्चा चल रही है समय से, तो मैं समय, तो वो कौन सा परद्रव्य मेरे लिए अच्छा है बुरा है? सोने के लिए पीतल अच्छी कि चांदी अच्छी कि लोहा बुरा, कॉपर बुरा? बोलो, कौन अच्छा बुरा? आप वस्तु से देखो, द्रव्य से, तो बात आपको ख्याल में आएगी, समझ में आ रही है। अब उस एक पिंड बंधान में भी वो सोना नामक द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसके द्रव्य गुण पर्याय अपने क्षेत्र, अपने स्वचतुष्टय में रहता है, अपने क्षेत्र में रहता है कि पर क्षेत्र में चला जाता है? बताओ, पर क्षेत्र में चला जाता है? उसके क्षेत्र में कोई और आ जाता है? कोई नहीं आता जाता। तो पर क्षेत्र से अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी। अच्छा, सोने को अगर अपन स्विट्जरलैंड ले जाएं और सोने को पाकिस्तान में ले जाएं पर क्षेत्र, तो सोना वहाँ पर क्या करेगा? बोलो, स्वर्णत्व के पाकिस्तान में भी स्वर्णत्व के अलावा कुछ करेगा कि वहाँ पे ले जाएं लंदन, तो वो स्वर्णत्व के अलावा कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में जाके खराब हो जाएगा और कनाडा में अच्छा हो जाएगा? बोलो, अब वस्तुपने देखो। जी, ज्ञान अपने को वस्तुपने नहीं देखता, तो पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से इसको इष्टनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है। इसलिए ये संसार चक्र खड़ा हुआ है। समझ में आ रही है? बोलो, हाँ ना तो करो। ऐसा ऐसा ही मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता, तो पर वो क्षेत्र अच्छा है, वो क्षेत्र। अब देखो, ऑथेंटिक करें अपन कि जो अपने स्व क्षेत्र को जानते हैं, तो उनको पर क्षेत्र से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, वे संसार रूपी चक्र पर नहीं चढ़ते, उनका संसार चुल्लू भर रह जाता है। कैसे? दो एग्जाम्पल है अपने पास। सीता जी अपने स्व क्षेत्र को जानती हैं, तो न महल से राग और न जंगल से द्वेष। समझ आ रही है बात? महल भी ज्ञान का गे और जंगल भी ज्ञान का गे, और पर क्षेत्र मेरे में आता जाता नहीं। मेरे सुख का संबंध पर क्षेत्र से नहीं है, मेरे सुख का संबंध स्व क्षेत्र को जानने से है। मैं अपने असंख्यात प्रदेश में ही सदा रहता हूँ। हरी बात समझ में? आज ऐसा टारगेट है कि भावार्थ पूरा करेंगे। जो अपने स्व क्षेत्र को नहीं जानता,
तो पर क्षेत्र से राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने पर विषमवाद खड़ा हो गया फालतू में ही, समझ आई बात। और उससे कर्म बंधन हो गया, संसार चक्र पर चढ़ गया खुद से ही। राजा सैनिक को पूछा कि मेरा क्या भविष्य है, कि तुम वर्तमान में तो नरक जा रहे हो और भविष्य में घात की खंड के चक्रवर्ती होगे, तो न नरक से द्वेष और न घात की खंड से राग, और भव से भी राग द्वेष नहीं, भव से नरक का भव खराब और तीर्थंकर का भव उससे राग, न नरक के भव से द्वेष और न तीर्थंकर के भव से राग। एक को जानते हैं सब काम अपने आप होते हैं, समझ में आ रही है। अच्छा सुनकर ऐसा नहीं अरे अब नरक जाना पड़ेगा, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अपने स्व क्षेत्र को नहीं जाना तो पर क्षेत्र में जाकर भी आकुलता नहीं मिटती। आकुलता मिटने का संबंध पर क्षेत्र नहीं, पर क्षेत्र में जाकर भी आनंद नहीं होता। आनंद क्यों नहीं हो रहा? स्व क्षेत्र को नहीं जाना, तो पर क्षेत्र में जाकर भी आकुलता नहीं मिटेगी। समझ में आ रही है बात? स्व क्षेत्र, स्वकाल और सब जानने में आती है। और देखो तीसरी बात अभी दूसरे एंगल से अभी याद आ रही है, वो तो चर्चा कर रहे हैं। जब राजा सैनिक को पता चला कि अभी तो नरक है और फिर बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी और ऐसा मनुष्य होंगे और ऐसा, सहज स्वीकृति, सहज क्यों? जैसे सोने का कुछ नहीं बदलता। पाकिस्तान में स्वर्ण पने ही पढ़ना मन कर रहा है, लंदन में भी स्वर्ण पने ही पढ़ना मन कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानने के अलावा कहीं कुछ नहीं करता। समझ में आ रही है? तो फेर फार करने का भाव भी मिट गया। अरे ऐसे कैसे, अभी नरक जा रहे, परिणाम सुधार लो, ऐसा नहीं, अरे ए भगवान कुछ नहीं, सहज स्वीकृति। एक ऑरा क्रिएट हो गया नरक में जाके, ऑरा। अब हमें बहुत दिखाई दे रहा भार वाला। अरे परिणामों में कोई भार की अनुकूल प्रतिकूलता किंचित ना छूने पावे। आग में डाल दिया सोने को, सोने का क्या हो रहा है? अग्नि सोने को जला देगी? गजब बात है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, आनंद का मार्ग ऐसा। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। निश्चिंता, निर्भरता, शांति होती है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, ओ मैं अनादि अनंत हूँ। वो काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो माँ काल का। अरे जिसकी डिक्शनरी में मृत्यु नाम की चीज नहीं। मैं अविनाशी हूँ। कौन सा काल अच्छा, कौन सा काल बुरा, कौन सा काल आ जाएगा, खराब काल, अच्छा काल, मृत्युंजय, फलाने जय, ढिकाने जय, सब की छुट्टी, सबकी छुट्टी। सारा ग्रहित मिथ्या तो मिट गया, अग्रहित छूट रहा है। समझ में आई बात? पंच परावर्तन क्यों हैं और कैसे मिटेंगे? कल भी ये वाली बात कही थी, परसों भी। अलग अलग नहीं मिटाने, एक निर्णय से सब मिटते हैं। चर्चा अलग अलग रूप से करनी पड़ती है, भेद से।
पहले द्रव्य का विचार करो, द्रव्य परावर्तन मिटेगा, फिर क्षेत्र का नहीं। मैं स्वचतुष्टयमयी हूँ। वो वस्तु 3 से बोलो तो द्रव्य गुण पर्यायमयी, 3 से बोलो तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, 4 से बोलो तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई, इन मई है ना। कौन सा भव अच्छा? नरक के भव में जीव क्या करेगा? दुनिया कह रही है बाहर नारक कृत दुख भोगे, दुनिया देख रही है, अंदर सुख रस घटा घटी। क्यों? सुख का संबंध क्षेत्र से नहीं, भव से नहीं। ओह, मैं तो भव रहित भगवान हूँ। भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? बोर्ड लगा है, नो बडी कैन टच मी, उसको कहते हैं भगवान। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से मैं सुस्थित भगवान आत्मा हूँ। नो बडी कैन टच मी। वैसा भव और भाव, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। और जो ये अन्य भाव हैं, पुण्य के भाव, पाप के भाव, वीतराग भाव, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। समझ आ रही बात? ऐसा तो इस प्रकार से देखो क्या बोल रहे हैं, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर, ये आत्मा की बात क्यों सुलभ नहीं है कि जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। फिर क्या करते हैं? वहाँ उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। यहाँ पे भी थोड़ी चर्चा करनी है ना। ये मोहनी कर्म है ना, उसमें 2 भेद, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म के द्वारा जोता जाता है, ये निमित्त सापेक्ष कथन है ना। ऐसा नहीं है कि कर्म, वो कर्म हमें जोत रहे हैं। अरे हम वहाँ पर गए, ट्रेन में गए, अरे ठगों ने ठग लिया, तो ट्रेन में ठग लेते हैं। तो कि भैया कौन से कंपार्टमेंट में थे? कि हम थे एस कंपार्टमेंट में। तो उसमें तो हम भी थे। अरे नहीं, तो सबको ठग लेते हैं। कि नहीं, हम भी थे। तुम्हारी कौन सी सीट थी? कि S9, हमारी S11 थी। बिल्कुल तुम्हारे बगल वाले में ही थे हम भी, हमें तो नहीं ठगा। समझ में आ रही है? तुम ईयरफोन लगा के, चद्दर उड़ के बेहोश हो गए तो क्या करेंगे? ठग लेंगे। किसको ठगते हैं? ठग जो असावधान रहता है, ठगों पर उपचार जाता है। हम तो सावधान थे, हमारी जेब में करोड़ों के हीरे थे, हम सावधानी से सो रहे थे। तुम्हारे कितने रुपए चुरा लिए थे? जेब में 2, 4, 5 हज़ार। यहाँ तो रत्न थे, उनको नहीं ठग पाए। समझ में आ रही है? ये निमित्त का कथन है। क्या? मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। इसको अगर उपादान से कहें इसी बात को, कि अज्ञान रूपी पिशाच के द्वारा स्वयं जुत रहा है, स्वयं जुत रहा है। और समझने के लिए एग्जाम्पल, कि वो बैल हल में वो जोता जाता है ना, वो ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, उस बैल को दुखी होता है, सब होता है, लेकिन जैसे ही वो उसका मालिक वो हल्का वो ऐसा डंडा जो गले में लगाया था उसे उठाता है ना, ऐसे उठाया, वो खुद ऐसे घुस जाता है, खुद ही।
हंटर मंटर नहीं मारने पड़ते, खुद ही घुस जाता है। विचार करना, है ना। अज्ञान रूपी पिशाच के द्वारा स्वयं ही जुत रहा है, इसलिए ये सब जगह लगाना, इसलिए ये सुलभ नहीं है। बच्चे, पड़ोसी, अड़ोसी सब ऐसा, ठीक है आप स्वाध्याय करो, हम देख लेंगे, आप भाई चिंता नहीं करो। तो वो खुद ही जुत रहा है। बहू बोलेगी कि मम्मी आप चिंता नहीं करो, हम सब देख लेंगे। ऐसे कैसे, हमारी आइडेंटिटी नहीं खत्म हो जाएगी, स्वयं ही जुत रहा है। ये एग्जैक्टली ये स्थिति है जो संसार चक्र पर चढ़ता है, स्वयं ही जुत रहा है ना। फिर क्या होता है, अब जुत रहा है फिर क्या होता है, इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित हो रहे हैं। अगर एक एक समस्या को लेके बात करी जाए, अब वो स्वयं ही जुत रहा है ना। बच्चे ने बोला, दो दृष्टांत में तो बच्चा और ऐसे ही बोला जाएगा, और समझने के लिए आप बात बराबर समझना। अरे आप है ना, आप अपना ध्यान करो, अपना पूजा पाठ करो, हम देख लेंगे, है ना। तो स्वयं ही जुत गया। अब जुत गया, अब बच्चे ने जो पेंसिल उठा के इधर से इधर रख दी। अब विषयों की तृष्णा रूपी दा, अब ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों कर दिया, जो ऐसा कर लेते वो वैसा कर लेते। ये बात कहाँ से आई। अब सास बहू में लगा लो, फिर वो बोलेगी मैं अच्छे से कर दूंगी, तो करे अरे तुमने जीरा कम डाल दिया, अरे इसमें तो नींबू निचोड़ा जाता है, अरे जो पहले डाला जाता है फिर वो बाद में डाला जाता है। ऐसे सब लगाना। विषयों की दाह रूपी तृष्णा, ये अज्ञान, मोह और फिर राग द्वेष उत्पन्न हो गए। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, ये विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। ये मिथ्या चारित्र उत्पन्न होता है, अज्ञान, मोह, राग द्वेष। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जी ये अज्ञान का ये फल है, ये मोह का फल है। ये विषयों की चाह रूपी दाह में पीड़ित हो रहे हैं। अब देखो उसके आगे क्या और क्या कह रहे हैं। अब ये मिथ्या चारित्र क्यों उत्पन्न हुआ, कि अज्ञान के कारण। तो अब ये दुखी हो रहा है, ये मिथ्या चारित्र से दुख, ये दुख कंटेंट ये है मिथ्या चारित्र, ये है दुख कंटेंट, बाहर की कोई चीज़ नहीं। ये दुख कंटेंट को ये खुद मिटा सकता है, कैसे, सम्यक ज्ञान के द्वारा। तो इसको ये बात सुलभ हो जाए, खुद ही ने दुर्लभ बना रखी है, खुद नहीं। अब देखना, तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित हो रहे हैं, और उस दुख का इलाज क्या है, इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। अब ये परिणति में दुख उत्पन्न हुआ, अब इस दुख को दूर करने के लिए क्या करें, कि अब ये इंद्रिय के विषयों के पास चला गया। अब ऐसे लगाओ, अब मिथ्या चारित्र में मान लिया भूख प्यास लगाओ, है ना। अब भूख लगी, तो अब ये तो पता नहीं है कि अनाहारी स्वरूप को जाना नहीं है ना। ऐसा प्यास लगी, ऐसे ऐसे गर्मी लगी, ऐसे सर्दी लगी, अशरीरी भगवान आत्मा जाना नहीं है, इसलिए ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अज्ञान, मोह, राग द्वेष, अब ये दुख उत्पन्न हो रहा है परिणति में। अब जो अनेक दुख के नाम पर बोलेंगे तो निमित्त की ओर से तो अनेक अनंत दुख दिखाई देंगे निमित्त के सापेक्ष, और उपादान के सापेक्ष देखेंगे तो दुख अनेक प्रकार के नहीं है, एक ही प्रकार का है, आत्मा को नहीं जाना, बस यही दुख है। भैया ऐसा उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर है ना छोटा सा मार्केट लगा है, तो मार्केट में कितने प्रकार की दुकानें हैं, शांतनु, अपन यहाँ आ जाते हैं ना, कितने प्रकार की दुकान है,
बहुत प्रकार की हैं। कौन कौन से प्रकार की? कनेक्ट होना चाहिए फटाफट से। सब्जी की दुकान है, फलाने की दुकान है, नाई की दुकान है, चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है। भैया दुकान एक ही प्रकार की होती है, क्या? जिससे प्रॉफिट होता है। कितने प्रकार की दुकान है? तुम्हें कौन सी प्रकार की दुकान लगानी है? ऐसी दुकान लगानी है जिससे प्रॉफिट हो। समझ में आ रही है? ऐसी दुख एक प्रकार का है, अनेक प्रकार का नहीं है। निमित्त सापेक्ष अनेक प्रकार का दुख कहा जाता है। शरीर का दुख, संयोग का दुख, खाने का दुख, पीने का दुख, मौसम का दुख, पोल्यूशन का दुख, कोरोना का दुख नहीं, अनेक प्रकार के दुख नहीं है। आपा नहीं जाना तूने, इसलिए दुख 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 दुख। और आपा जान लिया तो सुख 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 सुख। फिर अब ये अपने दुख को बोलता है हमें तो संयोगों का दुख है। संयोग का नहीं है, आत्मा नहीं जाना इसलिए दुख। ये एक ही प्रकार का दुख है। दुख अनेक प्रकार का नहीं होता, होता ही नहीं है। एक जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कह लो, अज्ञान मोह, और ये जो मिथ्या चारित्र है ये दुख कंटेंट है, एक ही प्रकार का। और इसको दूर करने का उपाय भी अनेक नहीं है, ये अनेक की ओर भागता है। रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ता है, उनकी ओर दौड़ता है। और ये रूपादि विषयों से कहा, और इसमें सब लगा लो, सब लगा लो, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, सब लगा लो। जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रख के लगा लो। जैसे अपन ने चर्चा की ना, अब तुमने ये क्यों रख दिया। अब सुखी कैसे होंगे कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे ये पेंसिल पुत्र रखे तब हम सुखी होंगे। हम जैसा कह रहे हैं वैसा बहु भोजन बनाए तब सुखी होंगे। हम जैसा कह रहे हैं वैसा कोई बोले तब हम सुखी होंगे। तो सर सुखी होने के उपाय कितने हो गए? अनेक। इसका ही नाम है कि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। और तीव्र मोह के कारण उसको सही लग रहा है, बात तो यही चल रही है। बोलो भूख लगे, कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मेरा बालक है, छोटा बच्चा है और वो बार बार दुखी होता है, तो यदि इसको 7 तत्व का निर्णय कराया जाए तो सुखी होगा। कभी घड़ी मांग कर रोता है, कभी बोलता है नई जीन्स दिला दो, कभी बोलता है नया मोबाइल दिला दो, कभी ये दिला दो, ऐसा बोलता है। तो इसको सुखी करने के लिए क्या करें? घड़ी के लिए रो रहा है, घड़ी दिला दो। ऐसा कितने जीव निर्णय कर रखते हैं कि नहीं, इसको 7 तत्व का निर्णय कराएं जी, अवश्य सुखी होगा। मैं स्वयं 7 तत्व का निर्णय करूं, अवश्य सुखी हो जाऊंगा, 1000% सुखी हो जाऊंगा, गारंटेड। जितने इस विश्व में दुख अनेक अनेक निमित्त की ओर से कहे जा रहे हैं, इन सभी दुखों को दूर करने का इलाज एक ही है कि 7 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय किया जाए। बोलो, भूख लगे, भूख बहुत तेज भूख लगे, और भले ही वो रोटी आदि सब भोजन की थाली लगी हो और सब काम चल रहे हों, लेकिन वो ज्ञान कह रहा है कि रोटी जब खाने की क्रिया हो रही है, रोटी खाने का तीव्र भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी समय ज्ञान को ऐसा निर्णय है कि भूख मिटाने का ये कोई उपाय नहीं है। भूख मिटाने का उपाय तो है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावमयी वस्तु को जानना। भोजन की क्रिया हो रही है, भोजन का भाव है, उस सारे काम के बीच में ज्ञान ये निर्णय, उसको निर्णय है इस बात का। आ रही बात समझ में? बोलो। बहुत बढ़िया। ऐसा वहाँ चले जाएं,
घूमने चले जाएं, फलानी जगह चले जाएं, ढिकानी जगह चले जाएं, और गमनादी हो रहे हैं, चलो, क्योंकि उसका रिलेशन इससे है। तुम्हारे को क्षेत्र परावर्तन होना है ना पूर्व का, वो होगा। वो तो अनादि से चला आ रहा है चक्र पंच परावर्तन का। अब ये मिटे कैसे? कि अब वर्तमान में निर्णय किया है कोई पर क्षेत्र मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, और घूमने निकला है, पर निर्णय ये है ये क्षेत्र परावर्तन में ये सारे काम चल रहे हैं। पूर्व के बंधे हुए कर्म के फल में ये सब क्षेत्र परावर्तन हो रहा है, ये काल परावर्तन हो रहा है, ये भव परावर्तन हो रहा है, परंतु मैं तो भवरहित भगवान हूँ। परंतु मैं अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं बाहर जाता नहीं। अरे इतना जनरल कॉमन सेंस की बात है कि जिसको हम कह रहे हैं कि चीनी कहाँ रखी है कि डिब्बे में, तो चीनी यदि डिब्बे में रखी हो, चीनी अपने स्व क्षेत्र को निकलकर डिब्बे में चली जाए तो डिब्बा मीठा हो जाता। अभी तक कितने दिनों से चीनी रखी है? हम लोग लॉकडाउन में ग्वालियर पहुंच गए और जहाँ 6 महीने तक डिब्बे में चीनी रखी रही। डिब्बा में अपने चीनी अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर डिब्बे में चली गई। हमें तो डिब्बा मीठा नहीं मिला। अरे बोरों में भरी रहती हैं, वे बोरा मीठा हो जाए। आप वस्तु स्वरूप से देखो, वस्तु स्वरूप से। कैसा वस्तु स्वरूप? आप अपने स्व क्षेत्र में रहे। बहुत बढ़िया। उपचार का कथन है ना, ऐसे समझाने बात आएगी, पर जो आप बोल रहे हो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ज्ञान अलर्ट है, सो वहाँ से बात चल रही है। बहुत अच्छी बात है। परंतु एक खास बात क्या है कि किस नए से बात कही जा रही है, यही जिनवाणी की विशेषता है, स्यादवादमयी वाणी। कैसा है? अनिराकृतो प्रतिपक्षो। जब कोई उपचार का कथन किया जाए तो वह निश्चय का कथन साइलेंट रहता है ना? ऐसा बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? उनकी ओर दौड़ते हैं अज्ञान, मोह, राग द्वेष, और राग द्वेष से दुख, और दुख को दूर करने का उपाय विषयों के पास दौड़ना। समझ में आ रही है? दुख, और दुख को दूर करने का उपाय क्या है? इंद्रियों के विषयों के पास दौड़ना। ऐसा फिर इससे क्या हो रहा है? इससे विसंवाद जो चर्चा चली आ रही है। फिर क्या होएगा कि ये जो परिणाम है वे कर्म बंधन के निमित्त उसके काम आते हैं, कर्म बंधन के काम आ रहे हैं। फिर पंच परावर्तन हो रहे हैं, फिर अगेन उदय चल रहा है, फिर अगेन तुम्हारे को ये बात असुलभ है, यही चल रहा है। फिर इतनी आदत पड़ गई है कि वे खुद ही घुस रहे हैं उसमें, ऐसा करके यही काम चल रहा है। अभी समझ लो कि इस पूरे चक्र को तोड़ने की बात है, ऐसा अपूर्व कार्य होना है। इसलिए कल भी बोली था जैन शासन क्या है? जैन शासन बोलो, कौन बोलेगा जैन शासन क्या है? कल ही बताया था, परसों भी आई थी शायद बात। जैन शासन एक शब्द में क्या है? पूरा जैन शासन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने बोला? मैंने बोला, पिंकी जी ने बोला। बहुत बढ़िया। जैन शासन एक शब्द में कहें तो वो भेद ज्ञान है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार इतनी सब चर्चा हो गई ना। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। उससे पहले एक शब्द आ गया, तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। आपस में क्या बातें करते हैं? अरे वो हमें ऐसा लग रहा है कि कोरोना नहीं हो जाए, तो कोई नहीं बोलेगा अरे कोरोना जीव को नहीं होता, सुनो तुम ज्ञान स्वरूपी जीव हो,
ऐसा कोई नहीं है कि बातें करता। तो फिर क्या करता है? फिर परस्पर आचार्य तो क्या क्या होगा? सब आचार्य हैं, काम भोग बंधन के आचार्य। भगवान कह रहे हैं कि काम भोग बंधन के सब आचार्य हैं। सो क्या कहते हैं? सुनो, जो आयुर्वेद वाले हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लिख रखा है, सुन रखा है, कहें अरे बोल लो तुम काढ़ा पे पियो, सुनो त्रिभुवन रस कीर्ति खाओ, गिलोय का काढ़ा पियो, सुनो वो पहले से अच्छे बना लो, वो कपूर खा लो, जाने क्या क्या। अब आचार्य तो क्या क्या होने लगे। मतलब किसी को ऐसी क्लिक हो जाए, अरे कोरोना तो मुझे छू नहीं सकता, मुझे हो ही नहीं सकता, ये सब जगह लगाना। अरे अब हमने उस दिन इतनी बढ़िया बर्फ़ी बनाई तो वो थोड़ी ढीली रह गई तो वो सही नहीं बनी। अब आचार्य तो कितने तार की बनाई, इतने तार की बनाना, पहले जे घी डालना, बाद में नमक डालना। तुमने पहले क्या करा था? आचार्य तो चालू। मतलब आप गंभीरता से विचार करो कि परस्पर जो चर्चाएं चल रही हैं, हो रही हैं, वे एक दूसरे को दुख दूर करने का उपाय क्या बता रहे हैं। किसी ने बोला पता है मेरी नंद बहुत तेज है, वो ऐसा ऐसा करती है। अरे तो तुम उसे ऐसा कह देना। कोई यही नहीं कहता कि अरे देखो ये अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। अगर कर्म फिलॉसफी से बात करें, अरे देखो तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, ये इस विश्व में कोई भाभी नंद होता ही नहीं है, सब जीव हैं, तुम तो ज्ञान स्वरूपी हो। ये ऐसी बात है कोई नहीं करता। सब इसके संसार रूपी चक्र पर चढ़ने का ही आचार्य तो करते हैं, एक दूसरे को यही शिक्षा दे रहे हैं सब। अब एक बात उठा के चलो, अरे मैंने कैंपस सिलेक्शन किया, वो ऐसा पेपर दिया और वो किया, कौन सी जॉब ले लूँ। अरे तू उस कंपनी में आ जा। सुखी होने का उपाय क्या है? मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तू मेरी कंपनी में आ जा। क्यों ऋषभ, नोएडा आ जा तू, यही है सुखी होने का उपाय। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान, अरे बात समझ में? परस्पर अब देखो ये ज्ञान ये सुन रहा है ना, ये वाली बात है ना। ज्ञान के काम कितने काम है? ज्ञान के बोलो, कौन बोलेगा ज्ञान के कितने काम? अनीता जी, काम है ज्ञान का जानना, जानना देखना। तीन बात बताइए ज्ञान का क्या काम है। अजीत भाई साहब, मंजू बहन जी नहीं है, नहीं वो बता देते। जानना, झलकाना और निर्णय करना। अभी लिख लो अच्छे से। अजीत भाई साहब हैं कि नहीं, कि बस खाली उनका आइकन है? आपकी अटेंडेंस लगाओ भाई साहब। ज्ञान के कितने काम है? जानना, झलकाना और निर्णय करना। ज्ञान के कितने काम है? जानना। अब ये चर्चा चल रही है, इस बात का निर्णय कौन कर रहा है? जीव द्रव्य, अनंत गुण कि श्रद्धा चारित्र की पर्याय, कि पुरुषार्थ की पर्याय। अनंत पर्यायों में अकेले ज्ञान की पर्याय निर्णय करती है। हित अहित का विचार विवेक ज्ञान को होता है। समझ में आ रही है? ये जो चर्चा सुनी, ओहो, जैसे ही आचार्य तो शुरू हुए ना और किसी ने निर्णय किया होगा शांति से, अरे ये तो संसार रूपी चक्र पर चढ़ने का आचार्यत्व है। अरे बात समझ में? मोक्ष मार्ग के रथ पर चढ़ने का आचार्यत्व क्या है? जो कुंद आचार्य भगवान कर रहे हैं, अमृतचंद आचार्य भगवान कर रहे हैं, जयचंद जी छावड़ा कर रहे हैं। मोक्ष रूपी रथ पर चढ़ने का आचार्यत्व क्या है? ओहो, क पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, तुम समय हो। क्या हो तुम? तुम समय हो। ऐसा ज्ञान निर्णय करता है।
गुरुदेव श्री कहते हैं उसको टोक लगती है। फिर टोक, कैसे टोक लगती है उसका दृष्टांत सुनो। जैसे हम लोग अपने घर से निकलते हैं और गोपाचल जाते हैं तो सीधी रोड है एकदम, घर से गोपाचल तक कहीं मुड़ना नहीं है, एकदम सीधी रोड है मंदिर तक। अब गोपाचल की रोड पे कुछ काम चल रहा था, ठीक है, तो फिर राइट डायरेक्शन में मूव होके एक दूसरा रास्ता भी जाता है ना, तो फिर दूसरे रास्ते चले गए। फिर दूसरे दिन फिर गए तो फिर उसी रोड पर गए, अरे यहाँ तो काम चल रहा है, वापस लौट गए। तीसरे दिन फिर उसी रोड पर चले जा रहे, अरे नहीं यहाँ तो काम चल रहा है। तो ये 3-4 दिन हुआ। फिर चौथे दिन गए ही नहीं उधर, दूसरी रोड से ही चले गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा बोलो, प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता? इसका नाम है ऊहापोह करके निर्णय करना। ये विधि है डिसीजन करने की, और एक डिसीजन हो गया एक बार। अब निर्णय होने के बाद बार बार नहीं काम होता। निर्णय होने से पहले अरे हाँ ये तो मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा यही स्वरूप है, ऐसे ऊहापोह के द्वारा एक निर्णय हो गया, एक डिसीजन। ऐसा इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए यह सुलभ जगह जगह मिलती है। ये वाली चर्चा एकदम सुलभ है, धर्म के नाम पे भी सुनने मिलती है। ऐसा खाओ, ऐसा पियो, अशुद्ध छोड़ो, शुद्ध खाओ। यही नहीं पता हम खा सकते कि नहीं खा सकते। ऐसा पहनो, परिग्रह कम, परिग्रह ज़्यादा, वो फलाना ढिकाना, ये वो। और जो मूल वस्तु स्वरूप है, मैं वस्तु कौन सी हूँ इसको रख के फिर बात करो। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, तो 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पर्याय में भी मात्र जानने के अलावा क्या करता हूँ। आ रही बात समझ में? ऐसा अभी देखो, इसलिए ये सब सुलभ हो गई। अब क्या हुआ? अब आ रही है बहुत गजब की चर्चा। किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ। सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, कौन कौन से पर द्रव्यों से भिन्न? संयोग से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, कषाय भी परद्रव्य हैं, परद्रव्यों से भिन्न। अध्यात्म में कषायों को अज्ञान मोह राग द्वेष को भी परद्रव्य की कोटि में रखा जाता है। क्यों? जैसे जैसे संयोगों का लक्ष्य करके नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, संयोग को मैं जानने से नया मोह उत्पन्न, अज्ञान मोह उत्पन्न होता है, ऐसे ही कषायों का लक्ष्य करने से भी नया राग द्वेष उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है? ऐसा सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार। देखो चैतन्य चमत्कार, ये विश्व में कैसा चमत्कार है। अभी दृष्टांत लिया था ना कि सोने को वो अष्ट धातु ऐसा एलॉय बना दिया। देखो सोने का चमत्कार कि अन्य धातुओं से वो सोना अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। सोना चांदी रूप नहीं हुआ, चांदी सोने में प्रवेश नहीं करी, सोना उधर नहीं गया। उसके द्रव्य गुण पर्याय, सोना द्रव्य, उसके अनंत गुण, और स्वर्णत्व 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 पर्याय, उस एक रूप बह रही है उस अष्ट धातुमयी एलॉय में। समझ में आ रही है? ओहो, ऐसा ही मैं चैतन्य चमत्कार अनादिकाल से असुलभ होने पर भी, काम भोग बंधन की कथा होने पर भी,
बोलो टिल नाउ इतने संयोग बदले, इतने पंच परावर्तन हो गए, इतनी कषाय बदल गई, इतने कर्म बदल गए। बोलो मेरा द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, मेरे अनंत गुण और मेरी जानना स्वभाव, मेरी पर्याय, बोलो ये इन तीनों में ये ऐसा चैतन्य चमत्कार, अत्यंत चकचकित ऐसा चैतन्य चमत्कार में बोलो आज तक क्या हुआ। ये चमत्कारी तत्व मैं कैसा हूँ? चैतन्य चमत्कार स्वरूप। बोलो ऐसा चैतन्य चमत्कार। पता है कैसी गजब की बात है कि ऐसा स्वरूप जानकर आज तक की जितनी मिथ्या अनुभूति हैं, अनुभूति अनुभूति अनुभव की बात करें ना कि इसने पर का ही अनुभव किया, उसी को सुना, उसी का परिचय हुआ, उसी का अनुभव, तो ये मिथ्या अनुभूति है ना। संयोग तो मैं हूँ नहीं, शरीर तो मैं हूँ नहीं, कर्म तो मेरा स्वरूप नहीं है, कषाय मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, है ना। और ऐसा अब तक जान रहा था तो ये राइट नॉलेज थी, रॉन्ग नॉलेज थी ये अब तक? ये कैसी अनुभूति है? सोना बोले मैं तो चांदी हूँ, तो ये सोने की कैसी अनुभूति है? मिथ्या अनुभूति है। आज ये स्वरूप समझ के, अब तक नहीं समझा तो आज ये स्वरूप समझकर सारी मिथ्या अनुभूति मिट गई, सारी मिथ्या अनुभूति मिट गई, सुलभ हो गई। आज से मुझे ये बात सुलभ हो गई जो अब तक दुर्लभ थी। ओहो ऐसा मैं चैतन्य चमत्कार तत्व हूँ। कैसा भी स्थिति परिस्थिति बदल जाए, शब्द ही बोलना है परिस्थिति, वो पर की स्थिति है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये मिथ्या अनुभूति है। मैं संयोग वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, कषाय वाला हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मुझे कर्म छोड़ने हैं। ये सारी मिथ्या अनुभूतियों की आज तिलांजलि दे दी। और मैं ऐसा चैतन्य चमत्कार हूँ, ऐसा जानकर, ऐसा आज जाना, समझो आज, तो वो पर्याय भी चमक गई। क्या? द्रव्य स्वभाव समय एक रूप रहते हुए जानते हुए जो परिणमन कर रही है, ये समय नामक वस्तु घोर संयोग शरीर कर्म कषाय के बीच में रहते हुए भी समय तो समय ही बना रहा ना अब तक। बोलो समय में क्या हुआ? ऐसा चैतन्य चमत्कार तत्व। कैसे कैसे पंच परावर्तन हुए, लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा स्वरूप जानकर, ऐसा सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्वास, और इस सच्चा ज्ञान विश्वास पूर्वक ध्यान से सुनना, संयोग शरीर कर्म कषाय की टेंशन मिट गई। क्या मिटी? उनकी टेंशन मिट गई, तो परिणति में आनंद प्रकट हो गया। अब ये संयोग, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा खा रहे, वो ऐसा पी रहे, अब क्या होगा? वो मिट गया, वो सुधर गया, वो बिगड़ गया। इन संयोग मेरे हैं, इन संयोगों से मैं अच्छा बुरा होता हूँ, ये मिथ्या अनुभूति थी। और इन संयोगों से भिन्न मैं असंयोगी तत्व हूँ। संयोग चाहे जैसे परिणमे, मेरे समय में कुछ नहीं होता, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में जानन स्वभाव में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा स्वरूप जानकर परिणति निश्चिंत है, निर्वार है। समझ में आई बात? कितने क्षेत्र बदल जाएं, कितने काल बदल जाएं, मेरे सौ चतुष्टय में कुछ नहीं होता। ऐसा मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व हूँ। मतलब ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये देखो, एक मिश्री की डली, एक बाई 1 इंच की, 1 बाई 1 इंच की मिश्री की डली, और अनंत समुद्र का पानी कितना है? अनंत समुद्र का पानी, और उसमें वो एक मिश्री की डली डाल दी।
और पूरी घुल गई पानी में, है ना। तो मिश्री की डली का क्या हुआ? बोलो शांतनु, है ना। अब वो जहाँ घुल गई ना, वहाँ एक धारा, अनंत खारे समुद्र के बीच में एक धारा, मिठास 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 मिठास। अब विचार करना, वो मिश्री की डली अनंत खारे समुद्र को देखकर ऐसा नहीं बोल रही हाय हाय मैं मर गई मर गई मर गई मर गई, मेरी मिठास परिया जाने कहाँ चली गई, मैं तो खारी हो गई। अगर वो बोलती होती, विचार करो, ऐसा निर्णय करने के लिए ऐसी कल्पना करो। तो हमें मिश्री के बारे में ऐसा सुनकर भी ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि सही बात है, खारा समुद्र तो अनंत है, मिश्री की डली तो मर जाएगी। लेकिन हम साइंस से हमें प्रूव है ना, हमें कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि विकल्प मिटाने नहीं पड़ते, स्वरूप समझकर स्वयं उत्पन्न नहीं होते। क्या बोला? पूरा पूरा बाहर का विश्व भी जहाँ जहाँ वस्तु संबंधी शांति है ना, वो स्वरूप समझ के शांति है। हमने 1 तोला सोना दिया था और उसमें 4 किलो चांदी मिला के भगवान की मूर्ति बनवाई, परिणति बिल्कुल निश्चिंत है। क्या निश्चिंत है? 1 तोला ही रहेगा, 50 साल तक रखी रहे, चाहे 100 साल तक। क्यों? स्वरूप जानते हैं। इसलिए आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि आपा नहीं जाना तूने, अपने चैतन्य चमत्कारी तत्व को नहीं जाना। पता है भाई जी कैसा उदाहरण देते हैं? रथ यात्रा जा रही थी, आज की आखिरी बात है ना, अभी तो रथ यात्रा निकल रही थी। सेठ जी 1 करोड़ के ही डायमंड की रत्न की अंगूठी पहन के जा रहे थे रास्ते में। ऐसे कभी कभी ऐसा करते ना, ऐसा करते 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 वो अंगूठी कीचड़ में गिर गई, गटर में गिर गई, है ना। तो अब क्या करोगे? गटर में गिर गई, गटर में गिर गई। अच्छा, बच्चे लड्डू खा रहे हो, लड्डू, और ऐसा निकालते निकालते वो लड्डू गटर में गिर गया। समझ में आ रही बात? तो बच्चा बोला, अरे बच्चा क्या बोल रहा है, उसके पापा क्या बोल रहे हैं, अरे वो उठाने चला लड्डू को, अरे लड्डू गंदा हो गया, जो दूसरा दिलाएंगे, देखो जे दूसरा हमसे ले लो, जे खाओ। लड्डू तो गंदा, गटर में गिरेगा, गंदा हो गया। तो सेठ जी भी, अरे गटर में गिर गई अंगूठी, गंदी हो गई, 1 करोड़ की अंगूठी छोड़कर चलो आगे बढ़ो। सेठ जी क्या इतने सारे लोगों के बीच में सूटेड वूटेड एकदम बढ़िया, सफ़ेद कुर्ता पजामा, गले में वो जयमाला और वो क्या क्या सब हार जीत सब पहन के जा रहे। क्या करेंगे? वो पहले लकड़ी से निकालने की, कोई भाई जी दृष्टांत बढ़ा के बाद लकड़ी से निकालेंगे, लकड़ी से सरक गई इतने होते हैं और नहीं उठ पा रही तो गटर में हाथ डाल के भी उठ जाएगी। प्रश्न है क्यों उठ जाएगी? कि गटर में बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना, इसको डिसीजन में लेना, ये क्रिया परिणाम की बात नहीं है, निर्णय की बात है। क्या? कि जो उसमें हीरा है ना, रत्न है, जो रत्न, वो गटर के में जितनी भी गंदगी है उससे अप्रभावी है, उससे वो खराब नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बिगड़ता नहीं है, और उस हीरे का कुछ भी नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं है गटर की गंदगी की, कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? अरे ये गटर में गिर गया, अब कैसा हो गया होगा। न द्रव्य संबंधी टेंशन, न गुणों संबंधी टेंशन, न पर्याय संबंधी टेंशन, न भाव संबंधी टेंशन, न उसकी कीमत संबंधी टेंशन। क्यों टेंशन नहीं है?
इतनी विपरीत परिस्थिति में गिरने पर भी उस अंगूठी के बारे में, उस रत्न के बारे में उन सेठ जी को टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि वे हीरा नामक वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आपको इन संयोगों की टेंशन है, इसका अर्थ है कि आप अपने को लड्डू देख रहे हो कि वो गटर में गिर के खराब हो जाता है। समझ में आ रही है? और यदि आपको शरीर, संयोग, कर्म, कषाय की टेंशन नहीं है तो क्या समझना कि आप अपने को चैतन्य चमत्कारी तत्व जानते हो। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।